और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, इंग्लिश मीडियम के जितने भी हमारे लेक्चर हैं पूरी फुल सिलेबस के हमारे यूट्यूब चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस पे अपलोड है। हिंदी मीडियम के लिए अब क्लासेज स्टार्ट हो रही है। हिंदी मीडियम में हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है, स्पेशली बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो स्टेट में यूपीएससी में सबसे ज़्यादा यह तर्क आर्गुमेंटेशन का आता है। आर्गुमेंटेशन सा इसमें क्या होता है कि अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट देने के बाद आपको जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया कि हमारे देश में, हमारा देश जो है वो संघीय ढांचा है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हर इंसान को आने जाने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है, दूसरे स्टेट में जाके ज़मीन खरीदने की आज़ादी है, तो हमें आज़ादी होनी चाहिए। अब तर्क दिया जा रहा है कि हाँ, इस तर्क से जो स्टेटमेंट दिया है वो उससे मैं उसका समर्थन करता हूँ। हाँ, मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने की आज़ादी होनी चाहिए, दूसरे स्टेट में जाके काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, दूसरे स्टेट में ज़मीन खरीदने की आज़ादी होनी चाहिए। और दूसरा हमारा जो तर्क दिया हुआ है, नहीं, हर स्टेट को अपने स्टेट में उन संसाधन को डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को सारी सुविधा मिल सके। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चन लिखने के बाद इस पर डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, क्या भारत से एक राज्य से दूसरे राज्य में, क्वेश्चन है क्या भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के हस्तांतरण के लोगों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होना चाहिए, पर प्रतिबंध होना चाहिए। यह स्टेटमेंट हो गया। अब हमें तर्क दिया हुआ है, अब बताना है कि कौन सा तर्क सही है। तर्क पहला दिया हुआ है, नहीं, किसी भी भारतीय को, नहीं, किसी भी भारतीय को अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर रहने का मूलभूत अधिकार है, रहने का मूलभूत अधिकार है, अतः उन्हें रोका नहीं जा सकता, अतः उन्हें रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तर्क फर्स्ट हो गया। अब आप तर्क सेकंड देखिए।
हाँ, भारत के राज्यों में, हाँ, भारत के राज्यों में संसाधनों के समान वितरण का संसाधनों का भारत के राज्यों में संसाधनों के समान वितरण का, संसाधनों के समान वितरण का यही एकमात्र तरीका है। यही एकमात्र तरीका है। चलिए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट के द्वारा या हमारा जो कथन दिया हुआ है, इसके द्वारा हमारे दो तर्क दिए हुए हैं। हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों तर्क में कौन सही है। ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है कि तर्क फर्स्ट सही है, तर्क सेकंड सही है, या तो तर्क फर्स्ट सही है या तर्क सेकंड सही है, ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, और ई है दोनों सही है। तो पहले हमें स्टेटमेंट को समझना है। यह पूछ रहा है क्या भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होना चाहिए। हस्तांतरण का मतलब होता है माइग्रेशन, माइग्रेट पीपल। यह क्या होता है, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के पीरियड में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने वाले जितने भी हमारे लोग हैं भारतवासी, वो काम करने के लिए एक स्टेट से एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। लेकिन कोरोना जैसे महामारी से सब अपने अपने घर वापस आए। तो आपने देखा, तो क्या यह बता रहा है कि हमें एक जगह से दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहिए, हमें उसी राज्य में आपको काम करने के लिए, रहने के लिए सारी व्यवस्था होना चाहिए। तो इसमें तर्क हमारा दिया हुआ है कि नहीं, किसी भी भारतीय को अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर रहने का मूलभूत अधिकार है, अतः उन्हें रोका नहीं जा सकता। पहला तर्क दिया हुआ है कि हमारा जो भारत देश है, इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। यह हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान संघीय ढांचा है। यह हमें मूलभूत अधिकार देता है कि अपने रोजगार के लिए, अपने ज़मीन के लिए हम किसी भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। तो हमें यह तो क्लियर होगा कि पहला जो तर्क है वो हमारा क्या है, सही है। सेकंड है, हाँ, भारत के राज्यों में संसाधनों के समान वितरण का यही एकमात्र तरीका है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे हमारे राज्य हैं जहाँ पे माउंटेन है या रेगिस्तान है, पर्वत है, पठार पे जहाँ पे खेती कम होती है, लेकिन उन राज्यों में हमारे खदान ज़्यादा हैं जहाँ बहुमूल्य पत्थर हमें सबसे ज़्यादा निकलता है। लेकिन कुछ राज्य हैं जो हमारे समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जैसे हमारा गुजरात है, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि आपको वहाँ पे रोज़गार सबसे ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो लोग, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इन सारी जगहों पे, दिल्ली हो गई, मुंबई, पुणे हो गए, ये सारे प्लेस हैं जहाँ पे नौकरियाँ के साधन बहुत ज़्यादा है। यानी वहाँ के जितने पीपल रहते हैं वो सारे पीपल के लिए वो नौकरी क्या है, जॉब क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। वो सारे पीपल चाह के भी सारे जॉब को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। उन जॉब को फुलफ़िल करने के लिए दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाना पड़ता है। तो अगर ये रूल हो जाए कि आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते हो, तो कंपनियां वहाँ नहीं बैठ पाएगी। और कंपनी को बैठाने के लिए, उसके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं, कंडीशन होते हैं, वो हर जगह, हर फैक्ट्री के लिए कंडीशन फुलफ़िल नहीं होता है। तो हमारा जो सेकंड दिया हुआ है कि नहीं, हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में दूसरे को जाने पे प्रतिबंध करना चाहिए, तो ये हमारा सेकंड तर्क क्या हो गया, बिल्कुल गलत। यानी तर्क कौन सा सही है, तर्क फर्स्ट सही है। यानी हमारा तर्क फर्स्ट सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम रट के बिल्कुल नहीं बना सकते हैं,
हम समझ के बना सकते हैं। इसलिए आप यह बिल्कुल माइंड में मत रखना कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको मूलभूत उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, किस बिहार पे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं यह माने रखता है। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से इसको अध्ययन करें और इस क्वेश्चन के एक एक तर्क को समझें, अपने जीवन से रिलेट करें, क्योंकि यह जो है यह सामाजिक से रिलेटेड आएगा, न्याय से रिलेटेड आएगा। तो इस चीज़ को, और किसी भी पोस्ट पे आप अधिकारी बनने जा रहे हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपको डिसीजन लेने की क्षमता आनी चाहिए। अगर आप डिसीजन लेने की क्षमता आएगी, कॉमन सेंस आप में डेवलप होगा कि कब क्या डिसीजन लेना है, तो हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से इसको समझ गए। ओके, थैंक यू।